जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। मैं अहमदाबाद से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं कल भी रिकॉर्ड कर रही थी, 2-3 बार मैंने किया और नहीं हो पाया। उसी में मेरे मतलब हस्बैंड आ गए तो फिर मैंने रख दिया, क्योंकि उनके सामने मैं ज्यादा मतलब नहीं वो कर पाती हूँ, सत्संग शेयर नहीं कर पाती। वैसे तो गुरुजी को बहुत मानते हैं, गुरुपा की दया से उनका काम धंधा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं ना उनके सामने सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। तो मैंने कहा गुरुजी हो सकता है आपको मतलब नहीं सत्संग शेयर करवाना होगा, इसीलिए आपने ऐसा वो कर दिया। तो वही अब वो सत्संग में आज शेयर कर रही हूँ। तो मेरा यही शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने तो बहुत मेरी झोली में बहुत खुशियां डाल दी हैं। मेरे जीवन में बस खुशियां ही खुशियां है। बस थोड़ी तकलीफ आती है लोगों के गलत काम करने की वजह से, लेकिन गुरुपा है ना उसको काट देते हैं और सब सही कर देते हैं। मेरे जीवन में बस पॉजिटिविटी ही भर दिए हैं गुरुजी। और मुझे मतलब मेरे बच्चों को लेकर के, मेरे हस्बैंड को, मेरे मायके वालों मतलब मायके साइड में भी सब कुछ अच्छा कर दिए मेरे गुरुपा। बस गुरुपा से यही अरदास है, यही विनती है कि गुरुपा बस ऐसे ही सब कुछ अच्छा रहे और जो गलत राह पे जा रहे हैं उनको अच्छी राह पे आप ले आइए, अपने शरण में लाइए, अपनी शरण में लाइए गुरुपा। बस यही आपसे अरदास है। और मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे बताया था कि जो तेरे मतलब मैं सोचती थी कि गुरुपा ऐसे तो जैसे होता है ना मन में डाउट होता है कि कौन ब्लैक मैजिक करा रहा है, क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक के ना बहुत मतलब बहुत सत्संग आते थे, बहुत मैसेज आते थे, ऐसे शॉर्ट्स रील में भी आते थे। तो मैं सोचती थी कि यार कौन करवा रहा है। तो गुरुपा ने मुझे बोला था कि तुझे मतलब 1 हफ्ते के अंदर तुझे पता चल जाएगा उसका नाम कि कौन करवाता है तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह। तो एक लोग से मैं मतलब बात कर रही थी, वो मतलब पहले के मतलब रिलेटिव है वो। तो उनसे मैं बात कर रही थी, तो उनसे बात करते करते ऐसे ही पता चला कि मतलब उस वो जो है लेडीज वो करवाती हैं मेरे ऊपर, और बहुत मतलब गलत गलत काम करवाई थी, मतलब मेरे ऊपर मारण क्रिया करवाई थी और मेरी बेटी पर भी वो करवाती थी। और मेरे गुरुपा ने मुझे हमेशा सुनवाते थे कि तेरी बेटी पे मारण क्रिया की गई है, तेरे ऊपर की गई है। वो मतलब क्या बोलते हैं, शांति से बैठ नहीं रही है वो औरत जो भी है, वो तेरे परिवार के ही है और ऐसा कर रही है। तो मुझे मतलब मुझे ऐसा होता था कि कौन होगा गुरुजी, आप देख लीजिए, आप वो कर लीजिए। लेकिन गुरुपा, मैं अपने मन में सोचती थी कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। और गुरुजी ने एकदम ऐसे ही बोला कि तेरे सामने आ जाएगा वो नाम। और सडनली उस दिन नाम आ गया सामने। अ, मतलब वो आंटी से मैं बात कर रही थी तो उन्होंने उसका नाम बताया कि वो ऐसा ऐसा करती हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बेटी के ऊपर। फिर मेरे हस्बैंड से भी रिलेटेड था कि मेरे हस्बैंड के कपड़े पे शमशान की राख डाल करके
मतलब गंदी क्रिया की जा रही है और मुझे और मेरे हस्बैंड को दूर करने के लिए सब किया जा रहा है। तो ये बात भी मैं कंफ्यूज थी कि कौन ऐसा कर सकता है, क्योंकि इनके जो मतलब रिलेटिव्स हैं, इनकी जो आंटियां हैं, क्योंकि इनकी मम्मी तो है नहीं, इनकी आंटी हैं, तो वो तो क्या ही ये सब करेंगी, क्योंकि उनको ये सब चीज़ों में तो कोई इंटरेस्ट नहीं हो है। तो मैं वही सोचती थी कि कौन, एक आंटी है तो उस पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अब इतना भी नहीं कर पाएगी वो, ऐसा मारण जैसे शमशान घाट से राख ला करके। हाँ, वो ऐसे मंत्र तंत्र से करने का हो तो करती होगी, भगवान जाने, लेकिन हो है ऐसी। सॉरी गुरुजी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मतलब बता रही हूँ कि वो ऐसा करती है। लेकिन ये शमशान घाट से राख ला करके कपड़े पे डालना और ऐसा सब करना, ये वो नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि गुरुजी कौन हो सकता है। तो वो भी नाम गुरुजी ने मेरे सामने मतलब एक लोग के थ्रू मतलब बता दिया, पता चल गया। वो मतलब वो पर्सन अपने आप ही अपने मुंह से सब बातें बोलने लगी कि आपके हस्बैंड के कपड़े के ऊपर तांत्रिक से लेकर के ऐसा सब जल पता नहीं क्या तांत्रिक से गंदा गंदा सब वो करके और उस पे क्रिया कर मतलब वो औरत करती थी। और उसके बाद से तो मैं समझ गई कि वो हो, ये वही औरत है जो अभी फिलहाल में मतलब मेरे हस्बैंड के कपड़े पे शमशान घाट से राख ला करके और जो क्रिया कर रही है। तो मेरे गुरुपा ने सब काट दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे गुरुपा एक आवरण की तरह खड़े हैं, एकदम एक लेयर की तरह मेरे पूरे परिवार पे। और मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू घबरा मत, मैं हूं तेरे साथ, तेरे परिवार का और तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुरुपा हमेशा मुझे पॉजिटिव थॉट देते रहते हैं, हमेशा मुझे पॉजिटिविटी ऐसा मन में डालते रहते हैं कि बेटा तुझे पता है, तुझे मारने के लिए न जाने कितने लोगों ने क्या क्या सब रच रहे हैं षड्यंत्र, लेकिन मैं हूं ना, उनको ये नहीं पता है कि तू गुरुपा की बेटी है, तू मेरी बेटी है। और गुरुपा ने इतना अच्छा अच्छा मैसेज देते हैं। कभी मैं ऐसे अपनी बेटी को लेकर के गुस्सा हो जाती हूँ कि गुरुपा देखिए ना, पढ़ नहीं रही है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रही है, बस पढ़ाई अरे बस खेल और मोबाइल चलाना इसको आता है। तो गुरुपा ने उसके लिए भी मुझे मैसेज मतलब सुनवाया कि मतलब उसमें आया था टेलीपैथी के जरिए कि तू भी मेरी प्यारी धी है और तेरी बेटी भी मेरी प्यारी धी है, तो तू उससे घबराया मत कर, वो बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है, मन की बहुत सच्ची है, पढ़ने में बहुत तेज है, और अभी तो बचपना है उसमें, तो खेलने कूदने दे, हर चीज का एक उम्र होता है, तो इतना मत चिंता किया कर। मुझे उसको मतलब मैं उसका हाथ पकड़ा हूं ना, तो तू टेंशन मत लिया कर। तो मैंने मतलब उस बात को लेकर के मैं बहुत स्ट्रेस में थी। अब भाई बच्चा नहीं पढ़ता लिखता है ना, तो गुस्सा आता है। तो गुरपा ने तुरंत ही सुनवा दिया कि वो बहुत मासूम दिल की है, मासूम है तेरी बेटी और मेरी प्यारी धी है, उसकी चिंता मत कर। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी की, कोई बात नहीं, अब आप देख लीजिएगा, अब मैं नहीं करूंगी टेंशन, बस उसका मोबाइल थोड़ा छुड़वा दीजिए और कुछ नहीं। और गुरुपा ने तो उसको इतना अच्छे से रखा है। अभी इसके पहले मैंने सत्संग शेयर किया था कि मेरी बेटी को गुरुपा ने खूब संभाल के रखा है। अभी थर्सडे की बात है, उसके स्कूल में कुछ फंक्शन था, तो वो स्कूल गई थी, तो अच्छे से थोड़ा तैयार व्यार होकर के गई थी, तो मतलब मैंने ही उसको किया था तैयार। तो बच्चा है, नजर लग गया होगा, अब कोई बुरे मन से तो नहीं, लेकिन गुरुपा कहते हैं मीठी नजर लग जाती है बच्चों को। तो अब जैसे ही लग गया था, तो वो स्कूल से आई ना, तो बोली कि मम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि मतलब ये ठंडा उंडा लग गया क्या? तो मैंने कहा तूने स्वेटर तो नहीं निकाले थे ना तुरंत? तो कह रही कि नहीं, मैंने स्वेटर नहीं निकाला था, और मैंने मतलब कान भी ढक के रखे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं काम कर रही थी और सत्संग सुन रही थी, तो मुझे गुरुपा ने 3 सत्संग एकदम लगातार सुनवाया एक लाइन से कि तेरी बेटी के ऊपर नजर लगी है, उसको नजर उतार। और तीनों सत्संग में आंटी जी लोग यही बोल रही थी कि मेरी बेटी को नजर लग गई, तो मेरे बेटे को नजर लग गई थी, तो मैंने ये किया, तो मैंने वो किया। और मैंने कहा ओ गुरुजी, मुझे कब से यही सुनवाया जा रहा है और मुझे जरा सा भी अक्ल ही नहीं आ रहा है। मैं कभी तेल गर्म करके उसके मालिश कर रही हूँ, तो कभी उसके पैर में स्प्रे छाट रही हूँ, तो कभी कुछ कर रही हूँ। तो फिर मुझे समझ में आया कि तो फिर गुरुजी ने लास्ट में एक सत्संग सुनवाया था, तो उसमें था कि बच्चे को नजर लग जाती है तो उसके माथे पे चंदन टीका लगा और मेरा जल प्रसाद दे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे छिड़क दे, और जहाँ उसको दर्द हो रहा है वहां पे चंदन टीका और जल प्रसाद लगा दे। तो फिर मैंने वैसा ही किया, और थर्सडे का दिन था, तो मैंने नींबू को 7 बार उसके ऊपर से उल्टा वार के और मंत्र जाप करके मैंने जला दिया। और संगत जी लोग आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं काम कर रही थी और मेरी बेटी कब से मम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे करे जा रही थी। और मैंने जब से जैसे ही ये किया,
मतलब नींबू वारा और ये सब चंदन टीका तो मैं बाद में लगाई, नींबू जैसे ही वार के मैं जलाने वो कर दी, गैस पे रख दी और वो सो गई, उसको एकदम आराम हो गया, वो सो गई। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, सब आपकी दया आपकी कृपा है। और फिर मैं फिर और भी सत्संग सुनने लगी तो उसमें था कि मतलब चंदन टीका लगाने का, तो फिर वो सो गई थी तो मैंने फिर चंदन टीका उसके सर पे लगाया और थोड़ा सा जल प्रसाद उसके ऊपर छिड़का भी। और फिर उसको पैर में जहाँ दुख रहा था वहां भी चंदन टिक्का और जल प्रसाद मिक्स करके लगाया, उसके सीने पे लगाया। और मैंने सोचा कि सुबह में तो शायद फीवर तो होगा ही, क्योंकि इतना इसको बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द है। और सुबह में एकदम ठीक ठाक गुरुपा की दया से। तो थैंक यू गुरु जी, उसको ऐसे ही अच्छे से रखिए। वो मुझे पता है वो आपकी धी है, आपने उसका हाथ पकड़ा है और आप हमेशा मुझे बोलते भी हैं कि तू चिंता मत कर। तो थैंक यू गुरु जी, आप उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बस गुरु जी आपसे ये अरदास है एक कि मेरी दोनों बच्चियों में आपस में पड़ता नहीं है, छोटी छोटी है लेकिन फिर भी आपस में पड़ता नहीं है, थोड़ा सा आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा कर दीजिए गुरु जी। इसकी वजह से क्या होता है फिर घर में थोड़ा सा माहौल नेगेटिविटी का हो जाता है। हम सब लोग खुश रहते हैं, आप तो सब जानते हैं गुरु जी की क्यों मतलब ऐसा है कि किस वजह से दोनों में लड़ाई होती है तो फिर नेगेटिविटी हो जाती है घर में। तो गुरुपा बस यही अरदास है आपसे कि दोनों का आपस में खूब अच्छे से बने गुरुपा, दोनों बहनें आपस में मिलके खूब अच्छे से रहें, आपसे ये अरदास है, आप ये कर दीजिए। और गुरुपा ऐसे ही कृपा बनाए रखिए पूरे परिवार पे। और एक बात और, गुरुपा को जो भी मतलब अपने को भोग लगवाना होता है और हमें ब्लेस करना होता है वो खिला करके प्रसाद, तो वो गुरुपा खुद अब थॉट डाल देते हैं मन में। मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि मेरे मतलब बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं तो मैं उनका लंच बनाती हूँ सुबह में। तो मैं सोचती हूँ चलो मतलब इनको लंच लंच बना दूँ, फिर हस्बैंड का भी जैसे लंच बना दूँ तो वो अपना खा पी के सब लोग चले जाएं। फिर मैं आराम से नहा वहा के फिर पूजा करूंगी आराम से। इससे क्या होता है कि जल्दी मतलब सुबह मैं उठ के मैं नहा लेती हूँ तो फिर जल्दी जल्दी में पूजा करना होता है, जल्दी जल्दी में सब करना होता है, तो मुझे मतलब नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं इत्मीनान से सबको भेज के स्कूल और ऑफिस वगैरह फिर मैं अपना करती हूँ नहा के पूजा। तो क्या हुआ कि जब गुरुपा को लगवाना होता है भोग तो गुरुपा खुद ही ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि मैं जाके नहा लेती हूँ और नहा के फिर बनाती हूँ, तो फिर वो गुरु जी को धरा भी देती हूँ। तो ऐसे ही क्या हुआ कि थर्स्ट नहीं फ्राइडे की बात है, तो मॉर्निंग में क्या हुआ कि सब कुछ सारा नाश्ता बनाना था, सबका अलग अलग बनाना था। लेकिन क्या हुआ कि अब ऐसा हो गया कि चलो नहा लेती हूँ पहले। तो फिर मैंने नहाया, नहा के फिर मैंने चाय बनाई, तो मैंने चाय गुरुजी को भी धरा दिया और फिर मैं अपना ये लोग चले गए तो फिर मैं योगा करने लगी। तो फिर मैं मोबाइल देख रही थी तो मैंने देखा तो उसमें था कि बेटी आज मुझे चाय पिलाना और शुक्राना सत्संग जरूर करना। मैंने कहा गुरुजी मैं तो अभी चाय धरा के आई आपको। और मैं सोचने लगी अरे वाह गुरुजी को मतलब जो चाहिए होता है वो खुद मतलब करवा लेते हैं और बोलते हैं फिर बाद में मेरे को ऐसा सत्संग सुनवाते हैं कि या फिर मेरे सामने वो मैसेज आता है कि आज मुझे ये कर देना, आज मुझे वो कर देना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और हाँ गुरुपा ने मुझे बोला है कि न्यू ईयर वाले दिन गुरुपा को कुछ मीठा चीज हराने के लिए, तो जो भी संगत जी लोग सुन रही हैं वो उनके लिए गुरुपा संदेश दे रहे हैं कि आप लोग जरूर न्यू ईयर वाले दिन गुरुपा को कुछ भी मीठा चीज, खीर या कड़ा प्रसाद या आपके घर में जो भी होगा मीठा, चीनी, गुड़, खजूर, शहद, जो भी होगा, बस मैंने इतना सुना था सब कुछ कि जो भी मीठा होगा ना आप गुरुपा को धरा दीजिएगा और गुरुपा से विनती करिएगा कि गुरुपा आज का दिन बहुत अच्छा जाए। और हाँ किसी भी बात पे आप लोग अपसेट मत होइएगा, अगर ऐसी कुछ बात भी होगी ना, अब भाई नेचुरल बात होगी तो उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन ऐसे किसी से लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव हो तो उस बात से आप लोग मतलब मन में मतलब वो खुन्नस किसी के लिए या फिर दुख मन में मत रखिएगा। बस अगर ऐसा कुछ हो तो मंत्र जाप करते रहिएगा और वो दिन खुशी खुशी निकालिएगा। फिर गुरुपा ने मतलब आदेश दिया है कि उसके बाद से पूरा साल तेरा सब अच्छे से जाएगा, फिर एकदम खुशी खुशी। तो ऐसा मतलब मुझे सुनवाया था गुरुजी ने, तो इसलिए अभी मैं बोल रही थी तो मेरे को ऐसे मतलब फीलिंग हुआ कि मैं बोलूँ ये बात, शायद गुरुजी कहलवाना चाह रहे होंगे सारी संगत जी लोगों को। तो ये उनका गुरुजी का संदेश है और गुरुपा से यही विनती है कि गुरुपा जैसे आप अपनी कृपा किए हैं ना ऐसे हमेशा हमारे ऊपर कृपा करिएगा गुरुपा, आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। और एक बात और है कि मैं ना शिव पुराण मतलब लाई हूँ उस दिन किस दिन लाई थी, नवरात्रि में नहीं दिवाली में, हाँ दिवाली में गुरुपा ने बोला था ना कि लक्ष्मी जी के साथ मैं भी आऊंगा, तो उसी समय
मतलब मैं दुकान पे गई थी सामान लेने, तो शिव पुराण भी मैंने देखा तो मैंने ले लिया वहां से। तो गुरुजी, तो मैं ना क्या है कि मेरे पास वो नहीं है, उसको जो रखते हैं ना, रख के पढ़ते हैं, वो नहीं है, उसको क्या बोलते हैं मुझे वो भी नहीं पता है। तो मैं ना गोद में रख के और पढ़ती थी। तो मुझे कल ही गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था कि जो भी मतलब वो संगत है और वो उसी पुराण को ऐसे गोद में रख के या जमीन पे रख के पढ़ते हैं या फिर कहीं उसे जगह पे, तो ऐसा ना करें। वो उसको रखने का अच्छे से बकायदा वो सामान लाए और उस पे रख के फिर बकायदा पढ़े, नहीं तो इससे अपमान होता है। तो मैं समझ गई कि गुरुपा मुझे ही कहलवा रहे हैं। तो इसके लिए थैंक यू गुरुपा, आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। और एक शुक्राना मेरा सत्संग और है कि मेरी बहन की बच्चे के लिए जो मैंने गुरु पर से अरदास लगाई थी, तो गुरुपा की दया से कृपा से अब मेरे बाबू का दवाई बंद हो जाएगा। गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद गुरुपा। मेरी बहन के बच्चे का जो दवा चलने वाला था लंबा, तो वो अब बंद हो जाएगा और मेरा मतलब बहन का बाबू एकदम स्वस्थ है। तो गुरुपा आपसे यही अरदास है कि जैसे आप मेरी बेटी का हाथ पकड़े हैं, सबका हाथ पकड़े हैं ना, वैसे ही गुरुपा उसका भी हाथ पकड़े। वो भी आपको बहुत मानता है गुरुपा, वो भी आपका लॉकेट स्वरूप पहना है, आपको हाथ जोड़ता है, आपको बहुत मानता है और आप उसके घर में विराजमान है गुरुपा। और गुरुपा यही विनती है कि मेरे पूरे परिवार पे कृपा करिएगा गुरुपा, मेरे सब परिवार में सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। और जो संगत जी लोग सुन रहे हैं मेरा सत्संग, उनको भी, उनके ऊपर भी खूब कृपा करिएगा गुरुपा। उनके परिवार को, उनके बच्चे को, उनके मम्मी पापा को, भाई बहन को, उनके पति को, पत्नी को, सबको लंबी उम्र दीजिए, अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए गुरुपा। जैसे सबका जीवन खुशियों भरा है वैसे सबका रहे बेटा गुरुपा। सबके बच्चों पे कृपा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी खूब मेहर करिएगा, उनका चैनल खूब ग्रो करे गुरुपा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरुपा, ऐसे ही अपनी कृपा सब पे बरसाइएगा। मैं मंत्र जाप से गुरुपा का शुक्राना सत्संग को मतलब नए सत्संग की तैयारी कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ। गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सरबत दा भला। सरबत दे भले दी कामना करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कल फ्राइडे था और मैं कल भूल गई, आज 28 दिसंबर है, 27 दिसंबर फ्राइडे था, मैं वहाँ उस टाइम पे संध्या शुक्राना करना भूल गई, उसके लिए माफ़ी मेरे गुरुजी, माफ़ी मेरे गुरुजी। अब मेरे को आज जो अपना शुक्राना देना है वो ये देना है कि गुरुजी के साथ हम सब लोग कहते हैं कि जर्नी बड़ी मैजिकल है, तो आज फिर कुछ मैजिकल सा हो गया। सुबह सुबह सत्संग सुना, मैजिकल हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे मैजिकल हो गया। अब हुआ ये संगत जी कि मेरी जो ताई सास है ना, उन्होंने बनाई पिन्नियाँ और उन्होंने बनाई, मैं एक बैंक एम्प्लॉई हूँ, मैंने उनके बैंक का कोई काम करा था, तो उन्होंने मुझे पिन्नियाँ दी, वो मुझे बड़ी स्वाद लगी। और मैंने तो तिल वाली पिन्नी पहली बार खाई थी, सफ़ेद तिल वाली, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने उनसे पूछा, चाई जी आपने ये कैसे बनाई हैं? तो चाई जी कहते तू सामान ले आ, ਆਪਾਂ तेरी ਇੱਥੇ ही पिन्नियाँ बना देनियाँ ने। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, तो मैं नौकरी वाली हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैंने कहा ये बात भी सही है, मैं सामान ले लेती हूँ। अब हुआ क्या संगत जी, मैंने ना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैं पंजीरी की प्रॉपर रेसिपी भी दूंगी अपनी सारी लेडीज बहनों को, संगत को। तो मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब फिर क्या था, सामान इकट्ठा कर लिया। अब मैं एक बैंक एम्प्लॉई हूँ, मेरे को छुट्टी होती है सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को। अब मैंने सेकेंड सैटरडे जाना था चाहे जी के घर में बनाने के लिए, क्योंकि मेरी केयर टेकर आती है, वो बच्चे देख लेगी और मैं चाहे जी के घर जाके मैं पिन्नियाँ बनाया आऊँगी। तो पिन्नियाँ कहाँ से बनानी थी, जो मेरी केयर टेकर थी वो बीमार हो गई, और वो जब बीमार हो गई, मतलब मैं जैसे फ्राइडे बैंक से आई, मैंने देखा वो बीमार थे, उनका थोड़ा सा से मुंह बना हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि आप सुबह थोड़ा सा लेट आ जाना। पहले मैंने उन्हें ये बोला, फिर मेरे मन में आया कि मुझे कितना बुरा लगता है कि मुझे अभी पीछे मेरे सर छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो मुझे कितना बुरा लगा कि मैं बीमार, मेरा बच्चा बीमार था। तो मैं अब उन्हें ऐसे ही, आज चलो छुट्टी है, एक पिन्नी है, कोई नहीं, फिर बन जाएंगी पिन्नी, कोई बात नहीं। तो मेरे मन में विचार आया, मैंने उन्हें भेज दिया। फिर मैंने उन्हें पीछे से फ़ोन किया कि दीदी आप ना मत आना कल, कोई बात नहीं। मेरे
हस्बैंड यहीं पे ही हैं जलंधर, हालांकि वो ऑन एंड ऑफ कभी चंडीगढ़ जाते हैं, तो मैं उनके साथ मिलके बच्चे मैनेज कर लूंगी। तो आप मत आना, कोई बात नहीं, आप छुट्टी लो, रेस्ट करो, हम मंडे को मिलेंगे, संडे क्योंकि उनकी छुट्टी होती है, मंडे मिलेंगे। तो ये बात करके मैंने उनको छुट्टी दे दी। तो अब मेरी पिन्नी तो नहीं बनी, पर मेरा सामान आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अब मैंने ना सत्संग रखा था 27 दिसंबर को। अब मैं 26 दिसंबर को मैं बैंक गई, मैंने अपना फुल डे बैंक में लगाया। उसके बाद बैंक के बाद मैं 26 दिसंबर को मैं घर आई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे तो बनानी है पिन्नियाँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते तेनों अगे 3 छुट्टियाँ नहीं, 27, 28, 29, तो तू किसी भी दिन बना ले। मैंने कहा नहीं, मैंने रखा है सत्संग 27 को, और मुझे ना गुरुजी को भोग लगाना है, क्योंकि ना मेरे को एक ये बात पता लगी कि गुरुजी को ना ड्राई फ्रूट बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे था कि पिछली बार जो सत्संग में मैंने गुरुजी के आगे ड्राई फ्रूट रखा था, इस बार मैं ना बराबर से पिन्नी रखूंगी गुरुजी के आगे। तो मैं बैंक से आई, मैंने उसके बाद पिन्नियाँ बनाने का काम जो है ना वो शुरू कर दिया। तो मैंने मतलब मुझे काफ़ी टाइम लग गया, मतलब मैंने शुरू से लेके एंड तक मैंने सारा काम करा, तिल वाली, जैसे चाई जी ने बताया था ना। अब मुझे ये बात भी समझ में आई कि मुझे चाई जी के घर में पिन्नियाँ क्यों नहीं बनाने जानी थी। सबसे पहली बात ये कि गुरुजी ने मेरी किचन ब्लेस करी हुई है, तो मुझे अपनी ही किचन में बनाना था, तो मुझे उनकी किचन में नहीं जाके बनाना था। और फिर मैंने शुरू करने से पहले गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी जैसी पिन्नी खानी है वैसी बनवा देना, आपको पता है मेरे को तो कोई बहुत ही आती नहीं है बनाने वाली, तो जैसी मुझे समझ आई मैं वैसे वैसे मैं बनाती जाऊंगी, और आप जैसे जैसे मेरे माइंड में थॉट डालते जाओगे मैं बनाती जाऊंगी। और मैंने पिन्नियाँ बना डाली। अब पिन्नियाँ बन गई, उसके बाद आप देखो कोई अराउंड रात के 9 बज गए होंगे, कल 9 बज गए, परसों रात के 9 बज गए। और 9 बजने के बाद मुझे एकदम से पता लगा कि मेरे फैमिली के कोई मेंबर यहाँ पे आके उनकी कैंसर की कोई सर्जरी हुई है। तो मैंने अपने हस्बैंड जी को, अंकल को बोला कि आप मुझे उनका पता लेने के लिए साथ में लेके ले जाओ वहाँ पे। हालांकि वो ना मानते ही नहीं है, जैसे मेरे फैमिली रिलेटिव्स में होता जाना, मतलब वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड से रहते हैं, बात नहीं करते, ऐसे कंजर्वेटिव सा ऐसे दिखाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो। तो दो मेरी फैमिली ये सब मैं भी इनफैक्ट लाइक नहीं करते, बट हम कहते हैं कोई बात नहीं, कि जब जब गुरुजी चाहेंगे वो तब सब से जुड़ेंगे, सारे फैमिली रिलेटिव्स जो मिलनसार हैं, सब प्यार से मिलते हैं, वो सबसे मिलेंगे और गुरुजी के साथ भी जुड़ेंगे। तो मैं उन्हें ले गई, तो वहाँ पे हमने आधा पौना घंटा वहाँ पे स्पेंड किया, और मैंने अपने जो मेरे जीजा जी आए हुए थे, मैंने उनको गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी। मैं उनके लिए गुरुजी का जल प्रसाद लेके गई, जो मैंने अपने घर में सत्संग करा था उससे पहले मैंने जो वाटर बॉटल्स रखी थी वो मैंने अलग कर दी थी, कि मुझे होता था कि जिस किसी को ज़रूरत होगी मैं ये वाटर बॉटल्स उनको दूंगी। तो मैं वाटर बॉटल्स भी लेके गई, गुरुजी की ब्लेसिंग में मैं कैलेंडर लेके गई, 2 ब्रेसलेट्स लेके गई, मैंने सब दी, और मैंने उन्हें कहा कि आप अंकल जी को जो दवाइयाँ दोगे वो आप गुरुजी के जल प्रसाद के साथ देना। तो ये सब करके मेरा फुल डे पूरा हेक्टिक था, पूरा पैक्ड था, मैं आई। अच्छा, इसी सब में ना जब मैं पिन्नियाँ बना रही थी ना, तो मेरे को बहुत कमर में दर्द भी हो रहा था। तो मैं ना, जैसे मुझे ना गुरुजी ने पहले ही मैसेज दे दिया था कमर दर्द के लिए ऐसे करना है, तो मैं ना अपने बच्चों के उपाय कर देती हूँ, अपने पति अंकल के उपाय कर देती हूँ, मैं अपने नहीं कर पाती, मेरे पास टाइम ही नहीं है करने के लिए, मैं कहाँ से करूँ। तो मुझे लगता है कि कोई नहीं, मैं गुरुजी करवा रही हूँ, उन्होंने हेल्थ ही बख्शी हुई है, इससे ऊपर क्या है कि मैं काम ही करी जा रही हूँ, भागा दौड़ी लगाई जा रही हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। तो मैं करेगी, हालांकि पिन्नियाँ बनाते टाइम मैं गुरुजी को कहती मेरी गुरुजी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ना मैंने वो सत्संग सुना, ना मैंने कोई उपाय करा। शुक्राना गुरुजी, मेरा कमर का दर्द एज ऑन डेट, एज ऑन टाइम बिल्कुल ठीक है, मुझे पता भी नहीं मेरी कमर में कहाँ दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद अब कल मेरे घर में सत्संग हुआ, मैंने गुरुजी के आगे पिन्नियों का भोग लगाया, और जब वो भोग लगा के और वही चाय प्रसाद के साथ हम संगत ने लिया, तो वो सच में इतनी स्वाद बिन्नी बनी हुई है, इतनी स्वाद बिन्नी बनी हुई है संगत जी, मैं क्या ही बताऊं, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत स्वाद। शुक्राना गुरुजी। अच्छा, अब मतलब मैजिकल क्या हुआ इस सब में, जो इतनी चीजें वो बताई, और उसके बाद मैजिकल क्या हुआ कि मैं अभी जैसे सुबह उठी और मैंने उठ के मैंने सोचा कि शुरुआत करूं कोई सत्संग सुनने से। मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे उसमें पता लगा कि गुरुजी को ना गुड़ तिल की पिन्नियाँ बड़ी पसंद थी। देखो गुरुजी हमारे है ना कितने प्यारे और न्यारे। तो गुरुजी को
तिल और गुड़ की पिनिया पसंद थी और हमने गुरुजी को कल सत्संग में भोग लगा दिया गुरुजी को तिल और गुड़ की पिनियों का। रेसिपी ऐसी थी जिस किसी का मन करे बना के गुरुजी को खिलाने का। ये थी कि मैंने काले चने पुज्जे से संगत जी मैं हूँ पंजाबी, तो पुज्जे हुए काले चने मिलते हैं, एक होते छिलके समेत एक होते बिना छिलके के। मैंने छिलके वाले 1 किलो काले चने लिए थे और मैंने उनको मिक्सी में पूरी तरीके से पीस लिया। तो ये बहुत मेहनत का काम नहीं था क्योंकि इसमें हमने कुछ भी भुनना वगैरह नहीं होता, तो इसलिए भुने हुए चने ले लिए। तो उसको मिक्सी में मैंने पूरी तरीके से ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करके अब जितने हमारे काले चने हैं उतना ही देसी घी होना चाहिए, उतना ही गुड़ होना चाहिए। गुड़ आप मेरी 1 किलो से एक बड़ी पेसी कम थी। तो मैंने ये कर लिया, पहले तो पीस लिया, उसके बाद मैंने 250 ग्राम 200 ग्राम मैंने बादाम लिए। मैंने उनको थोड़े से देसी घी में मैंने उनको फ्राई करा। फिर उसके बाद मैंने इतने ही तकरीबन मखाने लिए, फोक्स नट्स जिन्हें बोला जाता है, वाइट कलर के जो होते हैं, मैंने देसी घी में उन्हें भूना। और मैंने बादाम अलग पीसे, थोड़े से मोटे दरदरे से पीसे, और मैंने मखाने पीसे मिक्सी में। और ये सब मैंने मैंने काले चने का पाउडर बनाया था उसके ऊपर मैंने बादाम डाल दिए, उसके ऊपर मैंने मखाने डाल दिए। फिर मैंने ऐसे देसी घी में सफ़ेद तिल भूने। अब सफ़ेद तिल 200 थे कि 250 ग्राम थे मुझे नहीं याद, आप जिनसे लेने जाओगे आप उनको बोलना 1 किलो सामान के पीछे तिल डालने, 200 थे कि 250 ग्राम थे, मैं माइंड से स्किप कर गई। तो मैंने वो भून के वो भी सारे सामान के ऊपर डाल दिए। फिर मैंने देसी घी खूब सारा लिया और मैंने उसके अंदर डाला गुड़। मैं उसे चलाएगी क्योंकि मुझे ऐसे भाव आ रहा था कि अगर मैं चलाना छोड़ दूंगी ना तो वो वहीं जम जाएगा नीचे, तो उसको ना चलाते जाना है, सिम पे चलाते जाना है। और मैंने गुड़ को ना उससे पहले बेलने से ठक 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 करके उसके वो स्मॉल कर दिया था। तो फिर मैंने वो सारा का सारा देसी घी में डाल दिया और मैं उसे चलाती गई। और जब वो ऐसे वो बन गया, वो ना ऐसे बाहर को आने को हो गया, तो आप उसे बड़े बर्तन में डालना, मैंने छोटे बर्तन में डाला था, बड़े बर्तन में डालना, वो ऐसे बाहर को निकलने को आना शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने तो सारा का सारा देसी घी और गुड़ का वाला बैटर भी वो ऊपर डाल दिया, वो जो लिक्विड जो बना था अपनी परात में। फिर मैंने उसके बाद वो ना बहुत तेज गर्म हो गया सारा सामान ना, तो मैंने थोड़ा सा उसको टाइम छोड़ा और उसके बाद मैंने ना उनकी पिन्नियाँ बनानी शुरू कर दी, गोल सुंदर सी, इतनी सुंदर गोल पिन्नियाँ बनवाई गुरुजी ने और मैंने उसका भोग लगाया गुरुजी को। तो अब मैंने पिन्नियाँ बनाई, मेरे को आज सत्संग में गुरुजी ने सुनवा दिया कि उनको तिल गुड़ की पिन्नियाँ पसंद थी और हमने गुरुजी को खिलवा दी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपको मेरी बनाई हुई तिल गुड़ की पिन्नियाँ पसंद भी आई हो, मैं इसी की कामना करती हूँ और सरबत दे पले की कामना करती हूँ। और एक कामना और करती हूँ, जो सुख मुझे मिला वो सबको मिले, जो दुख मुझे मिला वो किसी को भी ना मिले। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो तुसी नहीं दिता उसका भी शुक्राना। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शावा शावा गुरु जी, साडे सोने गुरु जी, साडे नोने गुरु जी, साडे लाडे गुरु जी, साडे प्यारे गुरु जी, साडे निगे गुरु जी, साडे मोने गुरु जी, साडे गोलू मोलू गुरु जी, ढिंगलक लक गुरु जी, ढिंगलक लक गुरु जी। इसके साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और नई शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी आपको कोटि प्रणाम और सत्संग जी आपको भी कोटि कर्म, क्योंकि आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं और हमारे सबका मसा शेयर करते हैं, आपको मैं इसलिए कोटि कोटि प्रणाम। आपको गुरु जी ब्लेसिंग करें। और मेरा सत्संग शुरू होने से पहले मैं अपने मंत्र जाप करेंगी। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय संसद जी। आ, मुझे ने कल कल तो नहीं, मेरा बहुत दिन हो गया है मैसेज आया कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। एक दिन क्या हो गया कि मुझे मैसेज आया था कि ये पहले की बात है और सोमवार सोमवार है, ये सप्ताह होने लगा है और मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊंगा चाय पीने और बिस्किट। और मैंने ये सोच के मैंने सुबह जल्दी उठ के जलपान किया और जल्दी जल्दी तो जो कि चूल्हे साफ करके मैंने चाय बनाना शुरू किया और अलग से चाय एक कप में डाल के ढक के रख दिया और एक नया पैकेट लाया था बिस्कुट, गुरु जी के नाम की अलग से रख दिया था। और फिर ऐसे ही मैं वर्क करने लगा, नाश्ता बनाने लगे और फिर 11 साढ़े 11 को एक साधु बाबा होते ना, वो आ गए। ऐसे तो हमारे गेट कोई खोलते नहीं है घर में, गेट खोल के ना वो अंदर आ गए और वो भी गेट भी लॉक करके आ गया। और मैंने ऐसा करके बेल भी बज लिया और बेल तो हमारे वो ऊपर है तो कोई दिखता नहीं है ना। जब हमारे बेल कब बजाते हैं, जब हमको रात को 8 बजने से वो गेट में लॉक करने के लिए चाबी के लिए सिर्फ वही बेल बजाते हैं। बेल तो वो किसी को पता नहीं होता है और सिर्फ बेल बज लिया और फिर मैंने तो देखा था कि आ रहा है पंडित और वो मैंने चावल और 50 रुपए डाल के ले गए थे नीचे। बाबा जी लीजिए, मैं ऐसे बोला और बाबा जी बोलते हैं कि मैं तेरे ससुराल गए थे, ससुराल में नहीं मिला तो मैं इधर आ गई, इतने दूर आया तो फिर मुझे चाय बिस्किट नहीं पिलाई थी। अच्छा ठीक है, फिर इतने हमारे तो बच्चे लोग हैं ना तो खत्म हो जाते हैं जो दिन हमारे कितना 1 kg लेता है। यहाँ पर मायके में हूँ मैं अभी और तो खत्म। मैंने वही चाय गरम करके आधा बिस्किट दिया था। इसे 4 6 तो दिया था और मैंने नीचे लगाया, बस इतना ही चाय और देते जो जितना मेरे जलीला को वही देते। मैं तीसरे में और फिर मैं तो भूल गई वो सब। मैं कल चाय पीने आऊंगी ऐसे मैं तो भूल गई और फिर मैंने ठीक है वैसे करके ला दिया और फिर मैंने दे दिया और फिर बोलते ही कि और पता क्या हाल है। मैं तो तेरे सोच रहा क्योंकि मैं तो और मैंने बोला आपको किसने मेरा ये पता दे दिया है। मैं तो इससे शौक से ले गई कि अरे मैं तो अभी मायके में, क्योंकि मेरा बच्चे लोग का अभी विंटर का छुट्टी है ना तो मैं अभी मायके में हूँ। बोलती कि तेरा ससुराल गया था वहां पर नहीं मिला इसलिए मैं आ गया। मैं तो चौंक गया। आग तो आ गए लेकिन पता किसने दिया आपको, ऐसे बोला मैंने। पता पता किसने दिया, मैं ऐसे आ गई। गुरुजी मैं ना ऐसे अच्छा ठीक है ऐसे बोल के मैंने तो वो जो मेरे जो चाय पीने और बिस्किट पीने और खाने और जाऊंगी मैं, वो तो मैंने बात ही की होगी। अरे ऐसा हुआ और फिर मैं थोड़ी देर ऐसे 20 25 मिनट तक बैठ गए और बैठे बोलते हैं कि मैंने तो ऐसे खड़ा 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 करके न चाय दिया और बिस्किट भी दिया था। बोलते हैं कि मुझे देखने के लिए कुछ नहीं था कि ऐसा बड़ा हो। तो मेरा तो मैं तो ठीक है अब बैठेंगे आप, हाँ बैठूंगी कि नहीं बैठूंगी ऐसा बोला। तो फिर मैंने आया अंदर जाके और एक चेयर लेके वहां पर बैठा ली और वो पीने लगे चाय पीने लगे बिस्किट भी खाने लगे और फिर थोड़ा और है बिस्किट मैंने तो थोड़ा बचा के रखा था है बोला मैंने। आ, चल वो भी ला के दे, मैंने वो भी दे दिया और पूरा पैकेट खत्म हो गया। मैंने बिस्किट रखा था ना, वो मेरी बिस्किट रखा था मैं तो पूरा खत्म हो गया। आ, आ, बोलते ही कि बाबा जी अब तो खत्म हो गया है। मैंने ये बोला और अच्छा ठीक है मुझे भी पता है ऐसा बोलता है। अरे फिर मैं तो
फिर क्या हुआ ना, ऐसे बोलता है कि अच्छा मैं चलती हूँ। अरे बाबा जी, और ये चावल, ये पैसे, मैं इतना वो हूँ क्या जो ये चावल लेके जाऊंगा, इतना बड़ा झोली है मेरे, ऐसा बोलते हैं। फिर मैंने बोल दिया बाबा जी ये तो आपके नाम से लिया था मैंने, तो फिर डाल दिया यहाँ पर। और वो डाल दिया, और पैसे, पैसे बाबा जी पैसे वो भी दे दे। तो मैंने दे दिया, और फिर वो भी दे दिया, और मुझे ऐसे मेरे सर पे हाथ रखा, और फिर अ, चले गए। और फिर गेट गेट खोलने के लिए मैं आगे आगे चली, क्योंकि थोड़ा वो था ना। गेट खोलने के लिए मैं चले, गेट खोल के, और फिर मैंने गेट खोल के चला गया, और फिर बंद कर दिया। अच्छा फिर आऊंगा ऐसे बोला। अच्छा ठीक है बोला मैंने। और फिर दो 2 दिन के बाद फिर एक साथ वैसे साथ, लेकिन बहुत लंबा बड़ा सा आ गया। फिर दाया बाया कहीं नहीं गया, सीधे यहीं पर आ गया। और फिर चल मैं वहां पर जा रहा हूँ, नाम तो क्या बोला पता नहीं। चल मैं वहां पर जा रहा हूँ, तेरे नाम से कुछ पैसे दे दे, मैं वहां पर दान दे दूंगी ऐसे बोला। और फिर हाथ में होता है ना वो सफेद सफेद, क्या बोलते हैं, मुझे तो बोलते मैं नाम को उसने मेरे वो सब सिर में बदन पर सब प्लेसेस करके और ले करके वो चले गए। और सत्संग जी मैंने, और फिर एक दिन मेरे मायके में, जब मैं अभी तो मैं मायके में आते वक्त मेरी दीदी ने बोला कि मुझे ना ऐसे नहीं हो रहा है अभी, ऐसे बोला था। तो मैंने गुरु जी को मैंने दीदी को बोला, दीदी गुरु जी है हमारे, और ना जो भी बात करने आगे से ही बता देते हैं ऐसे ऐसा। मैंने जो तुमने कहा था ना, मैंने वो दीदी वो मैसेज में बोला था कि वो मैसेज हुआ, अभी आया है कि वो हो जाएगा। आप आप लोग को ना वो करके ना, मैंने वो फिर आज क्या है, आज तो सैटरडे सैटरडे थर्सडे को दीदी ने बोला कि नहीं मुझे ना ऐसा होने लगा है, ऐसा देखो हो गया ऐसा। देखो मैंने बोला था अरे, और दीदी इतना इंटरेस्ट लगा के बोला था, और क्या क्या बोला गुरु जी को बोलता हूँ ऐसे बोला। मैंने कहा मैंने भैया के नाम पे भी किया है, और माँ के भी ऐसे सबके नाम पे किया है। मुझे भी शेयर करना, तो मैंने मुझे भी शेयर करना है। मैंने तो पहले ही शेयर किया था, तूने देखा ही नहीं ऐसे नहीं। और ठीक है वैसे बोला। और क्या बताऊं गुरु जी का ऐसा ऐसा ना, जो बोलते हैं ना वही हो जाते हैं। बोलते हैं कि मैं तेरा हर आगे ढाल बन के रहूंगा, तू घबराना मत, तेरा बेटे को मैं सामने, तेरे बेटे को मैंने अभी ना सब भविष्य वो कर दिया है, उजाला चमत्कार होगा ऐसे बोल रहे हैं। और गुरु पर ना बहुत बहुत आगे से बता देते हैं। आप लोग भी ध्यान लगाइए। मैं तो सुबह शाम सोते उठते भी मैं जप करते रहती हूँ। और आज तो देर हो गया, आज पहली बार मैं जलपान कितने 4:30 4:15 ऐसा हो गया था जलपान देती हूँ, जल प्रसाद लेके हैं। और मैं तो मेरे बेटे, दोनों बेटे को भी देती हूँ, सबको देती हूँ। और वो कुमकुम टीका भी लगा देती हूँ रात को सोते वक्त में, नाभिनी और माथे पे भी लगा के सोती हूँ। और मेरा छोटा बेटा बोलते है कि चलो ना एक दिन मैं खास दो, मैं भूल गई, सुनो वो टीका नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी टीका लगा तो पूरी टीका ऐसा बोलता है। और मैं रात को सोते वक्त वो भजन लगा के सुलाता हूँ। तब बोलते हैं अच्छा आप हो गए, आप मैं सोऊंगे, ठीक है ना, वो सो जाते हैं। और गुरुपा आपको कोटि 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 प्रणाम। अभी पहले का जैसा नहीं है गुरुपा, आप जो मैं बोलती हूँ वही करते हैं गुरुपा। आपको कोटि 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 प्रणाम। और सबका ध्यान रखते थे गुरुपा, मेरे माँ पिता जी, भैया भाभी भाई बहू दीदी सब
ओ मेरे भाई भजने और मेरे दोनों बेटा मेरे अंकल जी सबको ध्यान रख दीजिए कृपा आपकी हो। आ, और किसी से कह नहीं पाती कृपा आपकी सब पुत्र में कह पाती हूँ। और सबको ध्यान रख दीजिए कृपा आपका कोटि कोटि प्रणाम मेरा ही शुक्राना। आ, अभी तो यही है बाद में मैं फिर अगले अब तो आगे गुरु जी का कहेंगे उसी वक्त में करेंगे शुक्राना। क्योंकि अभी अभी मैसेज आया था कि सोते वक्त पहले में शुक्राना कर। क्योंकि अभी तो सोने का वक्त नहीं हुआ है फिर मैं अभी कितना 3:57 हुआ है 58 हो गया है अभी कर रही हूँ। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आप सब मंत्र जप कीजिए जलपान लीजिए और कुछ कुमकुम टीका भी लगाइए सब अच्छा होगा। आप जो 7 दिन में लड़की लोग का होता है ना वो तो दीदी का बंद हो गया था। अब मैंने वही बात कही कि हाँ चलो थर्सडे से शुरू हो गया दीदी का कितना 6-7 महीने हो गया होगा शायद बंद हुआ। अभी अ, 2 दिन हो गए हैं उसका शुरू हो गया है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी दीदी का शादी नहीं हुआ ना इसलिए। और अभी से बंद होना शुरू हो गया तो फिर शादी कैसे करेंगे ना। और मैंने गुरुपा को ध्यान लगा के यार जब करके ऐसे बोला था कि मेरे दीदी का हो गया है अभी। अभी मैं भी खुश दीदी को खुश। दीदी दीदी भी बहुत खुश है और मैं तो और ज्यादा खुश हूँ क्योंकि दीदी भी क्लिक करने लगा है कि हाँ है तो गुरुपा तो अच्छा है अच्छा और क्या क्या बोला है ऐसे बोल के रखे दीदी। और बाकी ये सब आपको बाद में बताऊंगी अभी मेरा अपनी सेक्शन यहीं तक है क्योंकि ठंड शुरू होने लगा है अभी यहाँ पर। और मैं अभी छत पे हूँ और मुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मेरा बहुत प्लांट है आ, बहुत बहुत प्लांट है यहाँ पर सिर्फ प्लांट है पौधा और फ्लावर भी है। यहाँ पर छत पे क्या क्या लगाया है धूपी का गाछ लगाया है एरिका प्लांट लगाया है साल और ये स्नेक प्लांट है। प्लांट तो बहुत है उतना मुझे नाम पता नहीं लेकिन प्लांट बहुत है। सब नीचे नीचे ग्राउंड फ्लोर से भी ऊपर छत में सब प्लांट कितना हैंग के प्लांट है बहुत। और मैंने तो नहीं मेरी दीदी और मैं मिलके लगाती हूँ। यहाँ पर नींबू तेजपत्ता आम करी पत्ता केला के बोट सब गमले में लगाया हुआ है बड़ा बड़ा गमला लेके। और ड्रैगन फ्रूट सब लगाया हुआ है यहाँ पर। और परिंदा भी यहाँ वो पिजन भी आते हैं बटरफ्लाई भी आते हैं। हम यहाँ पर रखते हैं चावल और सुबह का रोटी था ना पहले वो रखते हैं। यहाँ पर पिजन बटरफ्लाई तरह तरह के ना आते हैं यहाँ पर वो चरे चुरेंगे। और हम सब छत नहीं देते अभी भी मेरे ऊपर है छत के ऊपर जो सिंटेक्स रखते हैं ना वहां करके है। और एक तो वहां पर खा रहा है और दो 3-4 तो उड़ के चले गए हैं। और गुरुपा तो यही आसपास से घूमते रहते हैं छत में फ्लावर में कभी इधर कभी उधर। आखिर मेरा सेक्शन यही तक। और मेरे पास अपने गुरुपा का ना स्वरूप नहीं है सिर्फ यही है कि आ, आ, वही वॉलपेपर पे है और मैंने स्क्रीनशॉट किया था स्क्रीनशॉट कर प्रिंट आउट करके निकाला है वही मेरा मेरे पास है अभी। मैं सब वही आ, वो प्रिंट आउट करके निकाला था वहीं से मैं करती हूँ जलपान भी और कुमकुम भी सब करके मंत्र जाप करके कुमकुम लगाती हूँ और बेटे में सबको। और मुझे ना अभी कोई टेंशन नहीं मैं बिंदास हूँ
सब करते हैं, सब कहते हैं अरे वाह कितना बिंदास हो गया है ये, मुझे कि कोई टेंशन नहीं है ना, अभी तो ये सब गुरुपा को छोड़ती आएंगे, अभी मैं बहुत 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 खुश हूँ, मुझे ना ना दिल में कोई दर्द है ना कोई माथे की टेंशन, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जब भी सुबह उठते ही मंत्र जाप टेकिंग और दिन रात में मंत्र जाप टेकिंग, जितना मंत्र जाप करूंगे ना आप उतना ही सुकून से रहेंगे, किसी के हुए कुछ नहीं, बस मैं अपने बच्चों देना बच्चों को देखती हूँ, माँ बाप अभी यहाँ हमारे साथ ही है और माता अभी यहाँ पर नहीं है, माँ तो अंतिम भैया के साथ रहते हैं, और मैंने कहा था कि मेरा भैया के आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है और डॉक्टर दिखाने दिए हैं, मेरे तो अभी आँख में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने बताया था ना मेरे आँख में बहुत है, मैं बिना चश्मा के कुछ करती नहीं हूँ, अभी मैंने चश्मा को त्याग दिया है, मैंने क्लास 5 से पहना का चश्मा, अभी मुझे चश्मा पहनने की जरूरत ही नहीं है, ये चश्मा मैंने त्याग दिया है। दीदी भी ये बोलती है तो चश्मा का त्याग किया है, और मेरे तो चश्मा बिना कुछ नहीं चाहिए, मेरे अभी दीदी को की आँख में रात को 2-2 बूंद करके आँख में डाल दिए, दीदी भी अभी कभी कभी नहीं पहनती है, दीदी को भी पहनना पड़ता है लेकिन दीदी भी कभी कभी नहीं पहनती है, और मैंने तो सब चश्मा तो मैंने त्याग दिया है, बहिष्कार पर किया है मैंने चश्मा को, अब मैं नहीं पहन रही चश्मा, बहुत हो गया। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर 6 महीने, मैं तो 6 महीने से जुड़ी हूँ, 2024 में जुड़ी थी, जुड़ी तो नहीं क्योंकि मेरा बर्थडे 7/7 है, मेरा 7 तारीख जुलाई मेरा बर्थडे है, क्योंकि गुरु जी का मेरे जन्म से ही है। अच्छा मेरा इतना ही आज मेरा सेक्शन, आप गुरु जी जब कहेंगे तब शुक्राना करेंगे, आप सबको मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और आप सब भी खुश रहिए, और मेरा यही है मंत्र जप करिए, यही अपना जलपान लीजिए और कुमकुम लगाइए, जो गुरु जी कहते हैं वही करते रहिए, और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी किसे बोल रही हूँ। गुरुपा ने फिर से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, उसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए सत्संग सुन, तू बहुत किस्मत वाली है, तेरे घर के मंदिर में कुछ मिलेगा जो तेरी बहुत बड़ी बीमारी को खत्म कर देगा। संगत जी इस सत्संग में एक आंटी के द्वारा गुरुजी ने सुनवाया कि उन आंटी के सत्संग में भी यही थम था कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी को खत्म कर देगा, सत्संग सुन, तुझे मंदिर में कुछ मिलेगा। जब उन आंटी ने सुबह को अपने मंदिर में देखा तो उन्हें एक गिलासी में जल रखा हुआ मिला। उन आंटी को याद आया कि अच्छा गुरुपा ने कहा था कि तुझे तेरे मंदिर में कुछ मिलेगा। उन आंटी ने उस जल प्रसाद को अपने डेली के जल प्रसाद में, जो वे लोटे में जल प्रसाद बनाती है, उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाकर डेली लेने लगी, और धीरे धीरे गुरुपा ने उनकी बहुत बड़ी बीमारी पाइल्स की प्रॉब्लम को खत्म करा। गुरुपा का उन आंटी ने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया और सत्संग शेयर किया जो गुरुपा ने मुझे सुनवाया। गुरुपा ने कहा कि सत्संग सुनकर कष्ट कटवा, तुझे तेरे मंदिर में एक बहुत बड़ी नहीं मंदिर में चीज मिलेगी
इस सत्संग को सुनवाकर गुरुपा ने मेरी बहुत बड़ी बीमारी को खत्म किया। वो बीमारी मेरी संगत जी पित्त की बीमारी है, जो गुरुपा ने मेरी उस बीमारी को सत्संग सुनवाकर खत्म किया। उस बीमारी की वजह से संगत जी मैं बहुत बहुत परेशान थी, सालों से परेशान थी। उस बीमारी ने मुझे ना खाने का छोड़ा, ना पीने का छोड़ा। मैं जो भी कुछ खाती पीती थी, मेरे इतना पित्त बनता था, जो मेरे शरीर को बहुत बहुत ज्यादा गर्म करता था। आंखों में भी गर्मी होती थी, पेट में दर्द होता था, सिर में चक्कर और गैस भी बनती थी। संगत जी बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिसके जो गुरुपा ने मेरी खत्म कर दी। उसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा का उतना ही कम है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि बेटे मैंने तेरे बेटे अंकल का गुस्सा भी शांत कर रहा हूँ। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने यह भी कहा कि रोना बंद कर पुत्र, तन्नू तैयारी कर ले, कुछ बड़ा देने वाला हूँ तुझे, जा ऐश कर। तेरे बिगड़ैल बेटे पर और तुझ पर खुशियों की बारिश होने वाली है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा बार बार मुझे कहते हैं कि तेरा बेटा बुरी संगत में है। मैंने यह देखकर मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा आप ही विभोर अंकल को सही रास्ते पर लाओगे। मैं तो बहुत दूर हूँ संगत गुरुपा। संगत जी, मेरा बेटा बाहर पढ़ता है गुरुजी की ही कृपा से, और वह हॉस्टल में ही रहता है। अब मुझे तो पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा ने कहा कि तेरा बेटा बिगड़ रहा। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा आप ही विभोर अंकल को सही रास्ते पर लाओगे। गुरुपा, जब गुरुपा ने कहा कि तेरा बेटा बुरी संगत में है, तो मैं तभी से बहुत परेशान और दुखी थी। गुरुपा का उसके बाद तुरंत मैसेज आया कि परेशान मत हो, मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। इस सत्संग के थम को देखकर मुझे इतना सुकून मिला कि गुरुपा शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे रिलीफ देने के लिए बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि तू मेरा अपमान मत कर। संगत जी, यह पढ़कर मुझे बहुत ही दुख हुआ और अफसोस हुआ कि गुरुपा मैंने आपका कैसे अपमान किया। तो संगत जी, गुरुपा भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मैं गुरुपा का कभी अपमान नहीं कर सकती, लेकिन गुरुपा अपने बच्चों को सिखाने के लिए कभी कभी इस तरह से समझाते हैं कि जिससे मेरे बच्चे समझ सके कि उनको ये गलतियां नहीं करनी है। संगत जी, मेरी बच्ची जो एक गुरुपा की बेटी, जो एक स्पेशल चाइल्ड है, वह गुरुपा का स्वरूप लेकर दौड़ने लगी और उसे एक अलमारी के ऊपर रख दिया चढ़कर, जिससे गुरुपा ने मुझे कहा कि मेरा अपमान मत कर। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ी और गुरुपा के स्वरूप को लेकर मैंने गुरुपा को हग किया और गुरुपा को साफ करके फिर से उनके स्थान पर स्वरूप को उसी जगह पर विराजमान किया। गुरुपा, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा से। गुरुपा मुझे जरूर क्षमा कर देंगे। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरा कष्ट सत्संग सुनाकर ही काट रहा हूँ। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तुझे अचानक एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। गुरुपा
का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तेरे बच्चे का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि मैंने तेरे बेटे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। यह पढ़कर मैंने सोचा गुरुपा ने कैसे लिया, क्योंकि मैं अपने गुरुपा के बेटे अंकल विभोर अंकल से भी नहीं बात कर पाई। जब विभोर अंकल छुट्टियों में घर पर आए तब उसने कहा कि मम्मी, उसकी बहन वर्णिका ने जो राखी बांधी थी वह टूट गई है। उस समय मुझे समझ आया, ओम की राखी थी संगत जी वो, कि गुरुपा ने कैसे अपने ऊपर लिया कष्ट विभोर अंकल का। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तू अपनी एक अरदास मेरे चरणों में छोड़ दे, बिना किसी लालच के। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि मेरे बताए रास्ते पर चलेगी तो तेरे बुरे कर्म शांति से कट जाएंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना राह दिखाने के लिए। गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरे सिर की नसों में जो दर्द से फटने को है, तुम 5 लौंग सिर से 21 बार वार कर उनको कलावे में बांधकर अपने गले में डाल ले और अगले दिन किसी भी देवता पर रख आ। संगत जी, गुरुजी ने यह भी कहा कि गाय को कच्चा आलू हर शुक्रवार को खिला। ऐसा करने से तेरी तिजोरी फिर से भर जाएगी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा रोज भजन सुनाते हैं और उन भजनों में से जो ब्लेसिंग देते हैं, गुरुपा कहते हैं कि आज तेरे हर दुख दा आखिरी दिन, तो बस देखता जा, खुशियां तेरा इंतजार कर रही है। संगत जी, भजन गुरुपा मेरे पति अंकल के उसमें फोन में सुनाते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, बेटा आज का यह सत्संग सुन, तेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स से तेरी रातों रात तकदीर चमका दूंगा। तेरे पति और बच्चों को ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है, थोड़ा उनके बारे में भी सोच। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरे पति अंकल और बच्चों को ब्लेस करने के लिए बेअंत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, तेरे घर में पैसा टिकता नहीं, आज मैं तेरे घर में बरकत की बारिश कर दूंगा। संगत जी, गुरुपा यह भी कहते हैं, बेटी तूने पैसों की बारिश देखी है, अब तेरे घर में पैसों की बारिश होगी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा का तो जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बालों के लिए भी मुझे उपाय बताए और आंखों के लिए भी बताए हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने बालों के लिए कहा कि तेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो तू अपने बालों में जल प्रसाद लगा। और गुरुपा ने एक तेल भी बताया कि सरसों के तेल में अलसी और मेथी को पका और पकाकर रख ले और वो बालों में लगा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने आंखों के लिए कहा कि तू अपनी आंखों का ध्यान रख, अपनी आंखों की बीमारी को मत बढ़ा। संगत जी, गुरुपा ने आंखों के लिए कहा कि जल प्रसाद से दिन में 2-3 बार धो। और दूसरा उपाय यह भी बताया कि जल वो स्किन के लिए भी बताया और आंखों के लिए भी है। गुरुपा ने कहा कि कटोरी में जल प्रसाद वो जल को ले और मुझसे ब्लेस करवा, 7 बार मंत्र जाप करके ब्लेस करवाओ।
और अपनी आंखों में शाई की तरह डालो। संगत जी, गुरुपा ने मुझे जो सत्संग सुनवाया और आंटी ने अपनी आंखों में जल प्रसाद को शाई की तरह डाला और धीरे धीरे उनकी आंखों की दिक्कत कम हुई और कहा कि उस जल प्रसाद को अपने फेस पर भी लगाओ, जिसके जो भी काले दाग धब्बे जो भी है वो सब ठीक हो जाएंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए, उनकी हर चीज का ध्यान रखने के लिए बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें गुरुपा का बहुत बहुत कम है। गुरुपा का बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने तो मेरा यह सत्संग मैंने थोड़ी देर पहले ही शेयर किया, वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। पता नहीं उसमें क्या कमी थी जो गुरुपा नहीं चाहते थे कि ये शेयर हो। उसी समय मैंने अब दोबारा किया। इसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना कि गुरुपा उसमें कुछ कमी रही होगी जो गुरुपा ने वो डिलीट करा लिया। गुरुपा की हर ब्लेसिंग का, हर मेहर का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा अपनी सारी संगत पर खूब खूब मेहर बरसाएं, उनको सबको खुशियां दे, सब खुश रहे। गुरुपा की सारी संगत, सारा संगत परिवार खुश रहे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जो आंटी सत्संग शेयर करती हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा उन पर विशेष ब्लेसिंग की भरमार करें। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो और भरोसा रखो अपने गुरु पर। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों के स्वरूप के आगे ही बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो आज का संध्या वाला शुक्राना सत्संग है वो मैं गुरु जी के पावन मंत्र को जाप करते हुए शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अमृत वेला में अपना कोई भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं की। मेरे मन में बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि गुरुपा बोलेंगे कि ये शुक्राना नहीं करती है। तो संगत जी, हम गुरुपा के ब्लेसिंग्स का हर दिन इंतज़ार करते हैं कि गुरुपा हमें तितली के रूप में, मोर के रूप में, वाइट पिजन के रूप में या एंजल्स नंबर के रूप में हमें दर्शन देंगे। लेकिन गुरुपा के लिए हम शुक्राना 5 मिनट भी बैठ के शुक्राना सत्संग करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या बोलें, जबकि हमारी लाइफ में इतने सारे सत्संग हुए हैं, इतने चमत्कार। गुरुपा का आने के बाद तो चमत्कार ही चमत्कार ज़िंदगी में हो रहा है। हाँ, नेगेटिविटी भी साथ ही रहती है। और मैं अपना जो बताऊं संगत जी कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। सडन ऐसा कोई सत्संग आ जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है या कहीं से कुछ ऐसा सुन लेती हूँ जिसकी वजह से फिर मेरे ऊपर कैसा होता है, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हावी हो ही जाती है। तो संगत जी, 2 दिन से फिर मेरे साथ वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुपा का भी मैसेज आ रहा था, तेरे बेटे के ऊपर 2 दिन भारी है या तेरे बेटे के ऊपर संकट आने वाला है, तो ये सत्संग, ये पाठ सुन। तो मैं वो सारा जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी। तो आज मैं दोपहर में मेरा जो आज का सत्संग है शुक्राना सत्संग, वो ये है कि संगत जी, जब मैं दोपहर में सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी जो अपना जो सत्संग शेयर कर रही थी, तो संगत जी बिलीव करें कि वो जो सत्संग शेयर कर रही थी, उनकी जो सत्संग था वो मेरे ही फीलिंग्स जैसे एक टाइम में गुरुपा से मिलने से पहले की बात है संगत जी। जो मेरे मन की दशा थी, जो मेरे मन का भाव था, जो मैं
अपने कान्हा से, अपने बाबा से यानी भोले बाबा से मैं जब बैठ के उनके सामने बैठती थी, उनसे बातें जब करती थी और हमेशा यही अरदास करते थे कि बाबा आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, कान्हा आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन आप जो मुझे कहना चाहते हैं, आप जो मुझे बताना चाह रहे हैं, वो मैं कैसे समझूं कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आप अपने रूप में दर्शन मुझे नहीं दे सकते हैं कान्हा? क्या कान्हा आप ऐसा नहीं कर सकते कि कान्हा आप ही आ जाए मेरे, आप किसी भी रूप में आकर मेरे सामने आ जाए और मुझे मेरे साथ रहे कान्हा, एक सखा के रूप में कान्हा, ताकि आप क्या बताना चाह रहे हैं, मेरे लिए क्या अच्छा है और मैं क्या करूं आगे। तो इस तरह मैं हमेशा अरदास करती रहती थी और बाबा को भी कहती थी कि बाबा मैं कैसे समझूं कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं? आप मेरी सारी बातों को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, लेकिन आप मुझे जो कहना चाह रहे हैं, आप मुझे जो समझाना चाह रहे हैं, वो तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं कैसे समझूं कि आप मुझे क्या करें? तो इस तरह से मैं हमेशा भोले बाबा के पास बैठ के, अपने कान्हा के पास बैठ के हमेशा मैं यही अरदास करती थी। और संगत जी ये चमत्कार देखिए कि कान्हा जी, बाबा, मेरे शिव शक्ति, मेरे सारी देवी देवता जिनकी मैं पूजा रोज करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी हुई कि उन्होंने मेरी झोली में मेरे गुरुपा को दे दिया और गुरुपा मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियों के साथ मेरी ज़िंदगी में आए। और ये इससे बड़ा सत्संग मेरे लिए और क्या हो सकता है संगत जी। मेरे लिए तो वो पल, मैं 11 जुलाई 2024 का जो समय था, उस पल को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती कि गुरुपा मेरी लाइफ में आकर उन्होंने किस तरह से चमत्कार किए हैं। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा सत्संग उस दिन था, 11 जुलाई 2024 की बात है संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो मैं पहले भी मैंने जब स्टार्टिंग में जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया था तो मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था, लेकिन आज जब मैं वो सत्संग सुन रही थी, आंटी जी ने जिस तरह से अपने मन के भावों को व्यक्त किया और मुझे वो, मैं पूरी तरह से उस सत्संग में सुनकर अपने आप को पूरा रिलेट कर पा रही थी कि ये तो सत्संग मेरा है, ये तो मेरे मन के भाव हैं, ये तो मेरी मनोदशा थी उस वक्त जिस समय मैं कान्हा से, अपने बाबा से मैं अरदास करती थी और उन्होंने मेरी झोली में मेरे गुरुपा को भेज दिया। तो संगत जी ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा, बहुत चमत्कारी और बहुत ब्लेसिंग्स बड़ा सत्संग है। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए गुरुपा के पावन मंत्र का जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी अभी मेरे यूट्यूब में गुरुपा ने मेरे लिए एक संदेश भेजा है कि पुत्र आने वाला साल तेरे परिवार और तेरे बिजनेस वास्ते बहुत अच्छा है। बस अपना दिल नाल मेहनत कर और शुक्राना और सिमरन किया कर, फिर देख तेरे हर काम विच किवें तरक्की होंदी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्रभु, मेरे क्यूटी गुरुपा। आपके आने के बाद मेरे जीवन में जितने चमत्कार हुए गुरुपा, आप हैं तो सब है, आप है तो हम सांस ले पा रहे हैं, आप है तो हम आज खुश हो पा रहे हैं, आज आप है तो हम अपने मन की हर एक भावों को, अपने हर एक मन की बातों को आपसे खुलकर कह पाते हैं। और गुरुपा आप हमारी बातों को, हमारी मन की छोटी छोटी भावनाओं को, हमारी बातों को समझकर आप किस तरह से आप हमारे उस प्रॉब्लम को समझ के हमारे सामने इस सत्संग भेजते हैं। और आप कैसे कहूँ, मैं क्या अरदास करूँ मैं संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही और मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं गुरुपा को किस तरह से उनका शुक्राना अदा करूँ। बस यही है आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, गुरु संगत जी। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र द्वारा शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। गुरु जी संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि कुड़िए
मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपके रहते मुझे कोई चिंता नहीं है मेरे गुरुपा। आपका मैसेज आया था कि कुड़ी किचन में खाना बनाने से ध्यान रखना, तो तुझे डर है गुरुपा। आप हर पल मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा गुरुपा। आप हर पल मेरे साथ है गुरुपा। मैं हमेशा देख कर ही हर चीज ध्यान से खाना बनाती हूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। आप जानते हैं ना, छोटी थी तभी पापा मेरे खत्म हो गए थे गुरुपा, लेकिन आप मुझे पिता के रूप में मिले हो। आप मेरे पापा भी हो, आप मेरे माँ भी हो। माँ 2020 में खत्म हुई है गुरुपा। आप मेरे माँ पापा सखी साथी सब गुरुपा। मैं आपको से हर छोटी छोटी बात शेयर करती हूँ गुरुपा। आप हर पल मेरे ख्याल रखते हो। मैसेज में मुझे पता चला कि एक संगत की मैसेज में पता चला कि आपका मैसेज भी आया था कि कंबल किसी को दान कर दे गुरुपा। आज यहाँ इतनी बारिश हुई थी, आज शनिवार है गुरुपा, आज इतनी बारिश हो रही थी कि मैं जा नहीं पाई हूँ गुरुपा। तो फिर वे शनिवार को ही, अगले शनिवार के बोलते शनिवार के दिन कंबल दान करना अच्छा होता है, तो अगले शनिवार को मैं दान जरूर करूंगी गुरुपा, जरूर दान करूंगी। आपका लख लख गुरुपा। बस आप स्वास्थ्य की रखिए गुरुपा। कभी भी अचानक पेट में कल दर्द बिल्कुल भी नहीं था, आज फिर हल्का हल्का सुबह से पेट में कमर में दर्द है गुरुपा। जहाँ इतना बारिश हुआ है, मौसम भी बहुत खराब है, लगता है उसकी वजह से है जो भी हो गुरुपा। लेकिन आपके रहते मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। हो सकता है एसिडिटी की वजह से है कि क्या है। आप अपनी बेटी का हमेशा ख्याल रखते हैं, हर पल ख्याल रखते हैं गुरुपा। हमेशा ख्याल रखिएगा गुरुपा। हमें अपना मेरा शुक्राना सत्संग आज अपलोड हुआ, सुनकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुपा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरा सत्संग शुक्राना शेयर हुआ है। संगत जी, सोनू अंकल, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा शुक्राना अपनी आवाज में शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज प्लीज सोनू अंकल, आप भी मेरा शुक्राना अपनी आवाज में शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जिस तरह सब संगत का शेयर करते हैं उसी प्रकार मेरा भी करिएगा सोनू अंकल। गुरुपा, छोटा बेटा के व्यवहार में, थोड़ा थोड़ा भतीजा के व्यवहार में सुधार आ रहा है गुरुपा। आप धीरे धीरे उसको ठीक कर देंगे गुरुपा, यही मेरी आपसे विनती है गुरुपा। आप अपना हर पल मुझे ब्लेस दे रहे हैं, हर पल मुझे ब्लेस दे रहे हैं गुरुपा। कुड़िए, मैं हर पल तेरे साथ हूँ बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुशियाँ तेरे द्वार पे खड़ी है, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैंने सहारा में गुरुपा पैसा डाला था गुरुपा। मैंने कैसा, बहुत बहुत लोगों ने डाला है गुरुपा। गुरुपा, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है गुरुपा। पता नहीं सहारा बंद हो गया क्या गुरुपा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा गुरुपा। आप ही देख लीजिए गुरुपा, जो भी हो गुरुपा आप बता देंगे ना तो उसकी तसल्ली हो जाएगा गुरुपा। एक आस लगा हुआ मिलेगा, कुछ लोग बोलते हैं मिलेगा, कुछ लोग बोलते नहीं मिलेगा गुरुपा। हमारे लिए तो थोड़ा ही बहुत है हमारे लिए गुरुपा। लगता है डूब गया पैसा गुरुपा, 2.5-3 लाख रुपए करीब है गुरुपा। लगता है डूब गया कि क्या है, भगवान जाने। तो आप बता पाओगे गुरुपा। खैर, आपके रहते मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुपा। बस आप अपना मेहर अपनी बेटी पर बनाए रखिए, मेरे लिए इतना ही काफी है गुरुपा। अपना आशीर्वाद अपनी बेटी पर बनाए रखिए, मेरे बच्चों पर बनाए रखिए, तीनों बच्चों पर, मेरी बहनों पर बनाए रखिए। मेरी एक बहन कोरबा में रहती है, 2 बहन कोरबा में रहती हैं। एक बहन की तबीयत गठिया रोग से ग्रस्त है गुरुपा, उसको भी ठीक कर दीजिए गुरुपा। और एक बहन बड़ी दीदी मेरी रहती है, अभी उसके पैर फ्रैक्चर हो गया है गुरुपा, उसको भी जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए गुरुपा। और 3 बहन मेरी वहीं दीपिका में रहते हैं, वहीं केवड़ा में रहते हैं तीनों बहन। सबको, सबके बाल बच्चों को, जितने मेरे भांजा भांजी हैं सबको ब्लेस करिएगा, सबके बच्चों को अच्छा रखिएगा, सब बहनों को स्वास्थ्य ब्लेस करिएगा गुरुपा, सबको अच्छा रखिएगा, सबके जीवन में खुशियां दीजिएगा, सबके पतियों के ऊपर अपने मेहर बरसाए रखिएगा गुरुपा। मुझे इतना शक्ति दीजिएगा, ऐसा बनाइएगा कि मैं सब की देख रेख कर सकूं गुरुपा, सबकी देख रेख कर सकूं, सबके लिए सोच सकूं, उनके बच्चों के लिए सोच सकूं गुरुपा।
जब भी मेरे पास होगा ना गुरुपा, मैं सबके बच्चों के लिए सोचूंगी गुरुपा, सबके लिए करूंगी गुरुपा। बस आप अपना आशीर्वाद, अपना साथ मत छोड़िए गुरुपा, अपना साथ मत छोड़िएगा। बस मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा घर वर ढूंढ दीजिए। बस मेरे भैया भाभी सबको ब्लेस करिएगा, उनको बुद्धि दीजिएगा। मेरी भाभी को बुद्धि दीजिएगा कि बच्चों के साथ अच्छे से रहे। सब कुछ तो उसी का है, बच्चे हैं तो सब है, बच्चे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसको ब्लेस दीजिए, उसको बुद्धि दीजिए कि वो अच्छे से रखे, अपना मन साफ रखे, अपने कर्म अच्छे रखें। बस और कुछ नहीं चाहिए। अपनी बेटी पर मेहर बनाए रखिए गुरुपा, हर पल साथ देने के लिए, मैसेज द्वारा हर पल हर छोटी से छोटी चीज बताने के लिए। हमेशा सत्संग पूरा नहीं सुन पाती हूँ गुरुपा, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। देखिए जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ सुनने के लिए। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। फिर अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरुपा। बस इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। आज 2 दिन से मन बहुत उदास है। कोई बड़ी घटना हुई थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन गुरु जी के बार बार कहने पे ये शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ। पता नहीं गुरु जी की क्या रजा होती है, क्या मर्जी होती है, जिसमें हमारे शुक्राना अदा करने से बहुत कुछ बदलता है। शायद गुरु जी को अच्छा लगता है कि मैंने जो आगे तक का सोचा है, शायद वो तुम्हें समझ आ रहा है, शायद सब कुछ ठीक होगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये शुक्राना आपके चरणों में मेरे गुरुपा। गुरु जी के प्यारे मैसेज भी आ रहे हैं कि 2024 में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन 2025 में मैं सब कुछ ठीक करूंगा, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। तेरी ड्रीम कोठी बनने जा रही है। तेरे पुत्र को मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगा। मैं हर पल उसके आसपास खड़ा रहूंगा। मैं उसको बहुत तरक्कियां दिलवाऊंगा, बहुत कुछ उसको मिलेगा। तू भी कमाएगी, तू भी 1 लाख रुपए महीना मेरी बेटी कमाएगी। और कहाँ से होगा पैसा, कहाँ से आएगा, उसकी टेंशन तू मत ले। सब कुछ होता चला जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी कहते हैं मैंने तुम्हारे फैमिली के लिए जाप चल रहा है, जो कि सुरक्षा कवच है तुम्हारा। चारों तरफ से वो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा करेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। लाज रखना मेरे गुरुपा, लाज रखना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जिनके ऊपर पहाड़ टूटा है मेरे गुरुपा, उन पे बहुत कृपा बरसाना मेरे गुरुपा। अब उन पे कोई बुरा कष्ट ना आए, कोई बुरी नजर ना पड़े मेरे गुरुपा। प्लीज मेरे गुरुपा, उनके फैमिली को उतार दो मेरे गुरुपा। पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। उनको अपनी पूरी
सुरक्षा प्रदान करो मेरे गुरुपा, उन पे अपना मेहर भरा हाथ रखो मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। वो बेटी आपसे कुछ टाइम के लिए नाराज है, नाराज रहेगी मेरे गुरुपा, अभी कुछ टाइम के लिए बहुत नाराज रहेगी, लेकिन आप उसको अपना बना लेना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल आपका शुक्राना। जो करोगे बहुत अच्छा करोगे मेरे गुरुपा। हम आज का देखते हैं, आप आगे तक का देखते हो मेरे गुरुपा। जो हमारे ऊपर पहाड़ टूटते हैं वो हमें आज का पता लगता है, लेकिन आपको आगे तक का पता होता है मेरे गुरुपा कि इससे भी बुरा शायद हो सकता था कुछ। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने शरण में रखने का, अपने चरण कमलों से लगा के रखने का। जो सोल यहाँ से डिपार्ट हुई है मेरे गुरुपा, उसको बहुत प्यार से अपने पास रखना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।